बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते, बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते, क्रांति विचारों की तलवार पर तेज धार करती है, क्रांति विचारों की तलवार पर तेज धार करती है। 76वां गणतंत्र दिवस जो कि आज हम सब मिलकर मना रहे हैं, तो उसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का और पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप सब बेहद अच्छे होंगे और आज यानी कि 76वां गणतंत्र दिवस आप लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे। फाइनली मैं अपने स्कूल से प्रोग्राम करवा कर फ्री होकर आ चुकी हूँ। वीडियो आज शूट कर रही हूँ, तो यही होप कि आपको 27 को मिलेगा, तो अंडरस्टैंड हो जाइए। यहाँ पर एक दो जो अच्छी खबरें मुझे लगा आपसे शेयर कर लेनी चाहिए। पहली तो ये कि LT ग्रेड जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर चल रहा था, यहाँ पे काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न ये रहती है कि सपोज़ दैट यदि मेरे पास ग्रेजुएशन में हिंदी 2 साल रहा है और तीसरी साल में मैंने उसको छोड़ दिया है, तो क्या ऐसे कैंडिडेट्स LT ग्रेड में फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का तो क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर ये देखना है कि हिंदी 2 साल रही है और उसके बाद अगर 3rd ईयर में छोड़ दी है तो आप फॉर्म डाल पाएंगे या नहीं। तो यहाँ पर जहाँ तक क्लियर है कि आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। BEd होना कंपलसरी है उसके लिए। साथ ही बात करूँगी UP TGT PGD की डेट अब पोस्टपोन हो गई है, यानी बहुत ज़्यादा नहीं, 1 मंथ आगे चली गई है। तो आप सभी लोगों को पता ही होगा ये कि हाँ, डेट आगे बढ़ चुकी है। मई और जून में एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। तो भाई तैयारी को भाई अच्छे से धार दीजिए। मुझे लगता है कि जो समय हमें मिल रहा है हमारे लिए वो गोल्डन है, यानी कि सुनहरे पल हैं। इनको हमें बहुत अच्छे सदुपयोग करने सहज कर, क्योंकि जितना हम खुद को तपाएंगे उतना ही हम निखर कर आएंगे, है ना। सोना तप तप कर ही सोना बनता है। तो वैसे ही हमें अपना मेहनत, अपनी प्रयास पूरा भरपूर झोंक देनी है, किसमें, अपनी तैयारी में। यहाँ बात करूँगी कि तैयारी करते समय मन में बहुत सारी नेगेटिविटी आती हैं कि वो सीट को लेके, कैंडिडेट्स को लेके, इतनी भीड़ को लेके, फिर सोचते हैं कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। प्रयागराज भरा पड़ा है, पूरा हिंदी गढ़ है पूरा छात्र छात्राओं से। तो जब देखते हैं तो ये मन में ख्याल आता ही, स्वाभाविक है कि हम इंसान हैं कि इतनी भीड़ में हम कहाँ स्टैंड करेंगे। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है। हमें केवल अपने आप पर भरोसा रखना है, पूरा प्रयास करना है कि हम जहाँ हैं, जो कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, उसमें और सुधार, बेहतर प्रयास करने की आवश्यकता है, न कि नकारात्मक होने की। लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं किसी टॉपिक में वीक हैं, तो वो सभी के साथ होता है। हम या आप ऐसे अकेले कैंडिडेट्स नहीं हैं कि हर एक टॉपिक पर आपकी अच्छी पकड़ हो। मैं अपनी बात पहले ही बता चुकी हूँ। तो मेरा यहाँ पर काव्य शास्त्र बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत करता है, और उसके पहले काव्य शास्त्र, उसके बाद मुझे दिक्कत करती है क्या, आपकी ग्रामर, है ना। तो अब उनसे जूझना नहीं है। एटलीस्ट हमें इतना तो अच्छे से पढ़ना है कि कम से कम उस पोर्शन में इतने नंबर हमें मिल जाएं कि हम वहाँ से सिलेक्ट होने के हमारे पूरे चांस बने रहें। तो उसके लिए भाई चीज़ें पढ़नी है, समझनी है। इस तरीके से आप लोग अपनी तैयारी को आई होप कि कर ही रहे होंगे। सभी सिंसियर हैं। अब न्यू कैंडिडेट्स हैं तो वो भी आजकल इतने अच्छे से माध्यम है सोशल मीडिया के, ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से वो भी समझ जाते हैं कि हमें कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे स्ट्रेटजी अपनानी है पढ़ाई के लिए। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस यही बोलूँगी कि अपनी पढ़ाई को ठीक वैसे ही धार देनी है, वैसे ही युद्ध करना है जैसे हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे भारत के जो देशवासी थे, जो कुछ लोग वीर शहीद हो गए हैं, उन्होंने अपने प्राणों की न्यौछावर दे दी। हमें यहाँ पर अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपना आत्मविश्वास का न्यौछावर करना है, ताकि हमें एक सोने रूप में हमें सरकारी नौकरी मिल जाए और हम सफल हो जाएं। तो यहाँ पर इसी धारणा के साथ तैयारी करते रहेंगे हम सभी, और गॉड ब्लेसेस। तो ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और पढ़ाई को अच्छे से करते रहिएगा। वाणी को दूंगी विराम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।